को मुझे 6 साल के बाद शादी के बेटा पैदा हुआ। तो क्या हुआ, पहले मेरे 3 मिसकैरेज हुए थे, बीपी बहुत हाई होता था मेरा, तो बीपी की वजह से ही मिसकैरेज हो जाते थे। ये उस समय की बात है, अब तो बहुत स्वामी जी इतना समझाते हैं, इतना बताते हैं, इतने मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ये 2001 या 2 की बात है, जब स्वामी जी आस्था पर आते थे तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम आता था, तो हमें इतना पता नहीं था। किसी ने हमें बताया कि सुबह 4 बजे 5 बजे स्वामी जी आते हैं, एक बाबा आते हैं टीवी पे, आप उनको देखना। तो हमने देखना शुरू किया, 10-10 15-15 मिनट का प्रोग्राम था, बस वैसे ही जितना आता था, जितना सुनते थे उतना करते थे। तो क्या हुआ कि बीपी जब मैंने कंसीव किया तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल रहा। तो कितने बच्चे खराब हो गए थे? 3 बच्चे खराब हो गए थे मेरे। 3 बच्चे खराब हो गए केवल इसलिए कि जब कंसीव करे तब बीपी बढ़ जाए। जी हाँ। वैसे नॉर्मल रहता था आम, तो जब कंसीव करती थी तभी बीपी बढ़ना शुरू होता था। बीपी इतना ज़्यादा बढ़ता था कि इतनी मोटे मोटे हाथ पैर इतने सूज जाते थे, तो हार्ट बीट बच्चे की रुक जाती थी, तो डेथ हो जाती थी। अब तो कितने बच्चे? अभी एक बेटा है, वो 21 साल का हो गया, कनाडा में है। ये उसकी फोटो है, मैं साथ में लेके आई हूँ। और 2 बार बेटा आपसे कनाडा में था इसलिए साथ लेके नहीं आई। ले, ये इतना स्मार्ट बेटा है, क्या नाम है? सागर। सागर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और 2 बार हम आपसे भेंट कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, कैंप भी लगा के जा चुके हैं। और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, 2 बार मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया आपसे। और मैं योग करवाती हूँ, जाती हूँ, गांव में भी जाती हूँ योग करवाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड है, टीचर है, ये गांव-गांव योग करते हैं। इन्होंने मेरी स्पाइन ठीक की है जी, स्पाइन के नसें दब गई थी मेरी। बच्चा भी ठीक आ गया और स्पाइन भी अच्छी हो गई, क्या बात। आपको कोटि अब बच्चा विदेश में है सागर, 20 साल पहले की बात है, तो ये काम कोई आज से नहीं हो रहा है, हा? चलो जी बाबूजी खड़े हो, खड़े हो जाओ छोटे बच्चे। अरे आज इतनी ठंड है नहीं है? उसको लग रही है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, हम 33 साल पे तो शादी हुई थी हमारी, और 5 साल बाद ये हुई हैं। और हमको इनफर्टिलिटी बोली थी AMH एक हार्मोन होता है, वो बोले इतना लो है कि आपकी ओवरी में एग बचे ही नहीं है। AMH लो हो जाए तो बोले बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं होगा, ओवरी में एग नहीं रह गए तो हम बच्चा कहाँ से कराएंगे। बोले ओवरी में एग है ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा। हाँ, ये बोला था हमको। और उसके बाद हमने एक्यूप्रेशर और जो ये यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ये दबाने वाले, और उष्टासन और बटरफ्लाई, ये सब करते रहे। तो धीरे धीरे ये सिर्फ 3 महीने योग करने के बाद हो गई, कंसीव हो गया। 3 महीने सिर्फ 1.5 घंटा योग करते थे, 1.5 घंटा, और 3 महीने में सिर्फ ये है कि हो गया। और हम बिल्कुल मना कर दिए सारे डॉक्टर, IVF बोलते, जब ओवरी में ओवा नहीं तो हम IVF कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रही है कि ओवरी में ओवा ही नहीं है, अंडा ही नहीं है, तो बच्चा कहां से आएगा? बीज ही नहीं है तो पेड़ कहां से हो जाएगा? लो, बीज भी आ गया और पेड़ आ गया इतना बड़ा। जोरदार ताली बजा दो भाई। और इनका नाम सौभाग्यश्री है, सौभाग्यश्री। लो भाई, सारा सौभाग्य आ गया। पंडित गुरुजी, ये थोड़ा सा एक मंत्र सुनाएंगी, सुनवा दें? हाँ, बोलो बेटा। ऐंदिरि नंदिरि नंदिका मेदिनि विष्णुमिरोदिनि नंदनुते हिरिवरवेन्द शिरोधिरि वासनि विष्णुविलासनि धिष्णुनुते भगवरि हेसिकी घंटपदुम्मिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सह्यसुते। चलो भाई, महिषासुर मर्दिनी की कृपा हो गई, बच्चे जल्दी आ गए तुम तो धरती पर। 3 ही महीने में आ गए। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव पिता हैं बच्चे के, क्या नाम बेटे का? सौभाग्य से। सौभाग्य। सौभाग्य आ गया भाई। बजाज एनर्जी में एम्प्लॉयड हूँ मैं, बजाज एनर्जी लखीमपुर खीरी। खुश रहो बेटा। अरे ये तो बड़ा प्रमाण है, साथ में चोटी भी है। राधे राधे बेटे। 1996 में शादी हुई थी। उसके बाद में बच्चा नहीं हो रहा था,
तो हमने 2009 में इलाज शुरू करवाया था और धौलपुर में रिकॉर्ड के साथ में है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में। उनने बोल दिया बच्चा नहीं होगा और आप ऐसा करो वहाँ जाओ आगरा में रजनी और पचौरी हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ गए तो वहाँ से ये पूरा ऑपरेशन किया और उनने बोला कि इसमें ये पूरा डैमेज हो चुका है, ये दोनों ओवरी और ये पूरा जो शुक्राणु खींचते हैं, शुक्राणु खींचने वाला पूरा ये आपका डैमेज हो चुका है। ये वाला इधर है, पूरा डैमेज हो चुका है, अब आपके बच्चा नहीं होगा। और आप है ना टेस्ट बेबी ट्यूब से बच्चा करवा लें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है और 80,000 रुपया लगेगा। उसके बाद में फिर हम फिर धौलपुर लौट के आए। ये सारी रिपोर्ट लेके आए बच्चा, कोई बात नहीं। अब फिर धौलपुर लौट के फिर उन्हीं के पास आए डॉक्टर। अब ये इतनी रिपोर्ट है, बताने में बहुत समय लगेगा। हाँ, उनने बोला कि अभी कुछ बच्चे हो नहीं पाएगा बच्चा, आप ऐसा करो घर को जाओ। फिर हमें हमारे पतंजलि के वैद्य थे मुरैना में और हमने यहाँ भी फोन किया आगे हरिद्वार में कि हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा नहीं होगा। बोला आप घबराओ नहीं, आपके बच्चा होगा, जरूर होगा। फिर हमने दवाई ली, शिवलिंगी, पुत्र जीवक और महाफल वो फलघृत, दिव्य फलघृत वो खिलाया और इनके है ना फैलोपियन ट्यूब बंद है बिल्कुल। मैंने फिलिपियन ट्यूब भी बंद, फैलोपियन ट्यूब बंद है और वो फिर हमने योगा किया। मैंने है ना ये ना पत्नी ने मैंने खुद दबाए थे यहाँ फैलोपियन ट्यूब के पॉइंट दबा दिया। हाँ, ओवरी है ना, ओवरी का और गर्भाशय का जो अंडा नहीं बनता है, नहीं फटता है, वो सब मैं पॉइंट से दबा करके फिर हम दोबारा गए और उनने हमने अरे अब तो प्रमाण ही आ गए अब तो। हाँ, तो ये फिलिपियन ट्यूब खुल गए और ये दो बच्चे, ये ट्यूब दोनों ओवरी और ट्यूब दोनों ब्लॉक बताए थे। ये बोल दिया था डैमेज हो चुके हैं, कुछ हो ही नहीं सकता आपके। तो हम तो मतलब पहले कौन सा हुआ? ये तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद सब कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, सब खत्म हो चुका था। बोला आपके टेस्ट ट्यूब बेबी करानी पड़ेगी। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी तो और बोला उसकी भी गारंटी नहीं है 100% की। तो एक बेटी थी, एक परिवार पूरा बोले हमारी बेटी को बहन को भाई मिल जाए, इनको एक बेटा मिल जाए, उसके लिए सारे प्रयत्न कर लिए थे और ये देखो सामने खड़े। बोला अब तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर हम शैलेंद्र गुप्ता जी थे वहाँ पे, अपने वैद्य जी थे मुरैना में, उनसे मिले। उन्होंने बोला आप घबराइए नहीं, जो वहाँ ख़त्म हुआ है यहाँ से शुरुआत होगी। तो हमें थोड़ा शांति मिली, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो उसके बाद में हमने कम से कम 1 साल अनुलोम विलोम बिना रुके मैं करती थी आधा घंटा, और कपालभाति बिना रुके करती थी आधा घंटा, स्टॉप। हाँ, कुछ नहीं। फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था, केवल शिव भगवान दिखते थे बस मुझे, और कुछ नहीं दिखता था। और आपको देखती थी, टीवी पे फॉलो करती थी, आपको देखती थी और बस आपको देख देख के आपको एक ऑडियो ले गए थे आपकी, उसको सुनते थे, देखते थे, उसको देख देख के वो सब करते थे। और 1 साल के बाद ये फिर उसके बाद में ये क्या हुआ। नाम है बेटे का? ओम बाबा जी, ओम। लो भाई, दो ओम आ गए। चलो जोरदार अभिनंदन। इतना हेल्दी हुआ था ये, इतना हेल्दी हुआ था कि एक बार ये थोड़ा बीमार पड़ गया तो डॉक्टर ने बोला इस जिले में ऐसा बच्चा हेल्दी आज तक हमने देखा ही नहीं है। इतना हेल्दी बच्चा हुआ योग से फिर कि डॉक्टर बोल रहा है इतना हेल्दी बच्चा तो हमने देखा ही नहीं। 3.5-4 किलो वेट होता है ऐसे बच्चों का, इम्यूनिटी हाई होती है। चलो खुश रहो। दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद थी, दोनों फैलोपियन ये ट्यूब, ये सारे प्रमाण लेके घूम रहे हैं। और उसमें हमने योगा किया। उसके बाद में लेफ्ट का ये लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड की ओवरी खुल गई। हाँ, खुल गई, फैलोपियन ट्यूब लेफ्ट साइड की खुल गई। आपके बच्चा होगा। और ये कैसे हो गया? करिश्मा का, कुदरत का हो गया, भगवान की कृपा हो गई। और रजनी पचौरी डॉक्टर रवि हॉस्पिटल। चलो कोई बात नहीं, हो गया, ये तो बड़ा खुश हो रहा है। चलो बैठो। डॉक्टर ने फिर उन्हीं डॉक्टर ने बोला कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। चलो खुश हो, बैठो बैठो। 6 महीने का था तब ये 6 महीने का था तब ये नौकासन करता था। हम लोग क्या बड़े खुश बात। रहते थे, बड़े हंसते थे। बैठो। चलो, तेरे को भी हुआ? तेरा बच्चा कहाँ है? इसका बच्चा भी रूम पर ही है, माँ आ गई है, वो बच्चा सो गया। बच्चा है ना, कितने दिन का है? वो तो 7 साल की है स्वामी जी। हाँ। शादी के 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि नाम मुझे क्या है? मेरा नाम स्वीटी ठाकुर है। मैं स्वीटी ठाकुर। कहाँ से? मुंबई से आई हूँ। क्योंकि मुझे रूबेला था, वायरस था, तो बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होता था। मींस तो 3 बार मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर बोले हार्ट बीट 3 बार मिसकैरेज। हाँ, उसके बाद मैंने काफी योग का सहारा लिया, फिर जाके मेरी बेटी हुई है। क्या नाम है? डेजी नाम है उसका। 3 मिसकैरेज के बाद जब बच्चा होना
तो और ऐसी स्थिति में ना आदमी टूट जाता है अंदर से। और जो मिसकैरेज होने के बाद जिस पेनफुल प्रक्रिया से माँ गुजरती है ना, उसको तो याद करके भी ना हृदय कांप उठता है, इतनी खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद था स्वामी जी। चल बेटा खुश हो, चल। तो ये ऐसे ऐसे, ये तो एक तरह की प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूं देखो भाई, कितने ही पेन हो, कितने ही दुख हो, कितने ही दर्द हो, योग बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं योग यह हमारे सनातन धर्म का मूल है, ये जीवन का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, संतान की प्राप्ति से लेकर के सारे रोग दुखों की समाप्ति, सब कुछ होगा। योग करो तो सही। और इसने भी वो प्राप्त किया है। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? तुम्हारा प्रमाण कहाँ गया? ये इतना योग से इतना तेजस्वी हो चुका है, दौड़ता फिर रहा है। क्या नाम है इसका? जीवांश। जीवांश। ओहो। ओम जी। ओम स्वामी जी। कहाँ से हो? मोहाली से। मोहाली से। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको घूमने दो। इसको इतने अच्छे अच्छे फूल चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं। पूरा योग परिवार इकट्ठा हो गया है। ओम स्वामी जी। हाँ। कोटि कोटि प्रणाम। माँ? हाँ जी साथ में। हाँ जी। माँ भी खुश है, बेटी भी खुश है, दामाद जी भी खुश है। कितने साल के बाद हुआ बच्चा? 11 साल बाद। क्या बताया था डॉक्टर ने? हम लोग यहाँ पे आए थे 2020 में। हाँ। मैं आपके पास रही थी 2 मंथ्स। अभिधा। अरे ये अब याद आया, ये तो कोरोना के समय थी। कोरोना के बाद आई थी। और इसको तो बहुत वो था। हाँ जी, पीसीओडी था मेरे को। हाँ पीसीओडी था। एंड यहाँ पे मैं रही थी आपके पास 2 महीने के लिए। और गर्भाशय की दीवार भी तो मोटी और कुछ और था, याद आ? एंडोमेट्रियम थिकनेस। हाँ, एंडोमेट्रियम थिकनेस याद आ गया मेरे को। इतना तो मेमोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यहाँ मैं आपके पास 2 मंथ्स रही। 2 महीने रही। हाँ जी। और डिटॉक्सिफिकेशन हुआ हमारा यहाँ पे। और नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल। मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए लोग बोलते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं होता। ये भी मेरे से 10 बार पूछी होगी। हाँ जी। सच्ची बाबा जी ठीक हो जाऊंगी हाँ, ना? बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद कभी प्रॉब्लम भी नहीं आई। एंड पीसीओडी कभी हुई भी नहीं उसके बाद। लो पीसीओडी भी ठीक कर ली। हाँ जी। पीसीओडी अब ये थोड़ी इतना पतली कॉमन। हाँ जी। ये भी जो है ना संतान सुख मान के फिर हाँ जी हाँ जी। मैंने आपने यहाँ पे मैंने वाटर फास्टिंग किया था। हाँ। 7 days देन 11 days। और उसके बाद मैंने घर जाके 11 days देन 21 days देन 31 days वाटर फास्टिंग किया। मैं बिफोर कंसेप्शन लौकी कल्प किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये कितने दिन बाद हुआ? ये यहाँ से जाते ही 3 महीने बाद हमारे हो गए थे। जाते 3 महीने बाद ये बच्चा आ गया। हाँ जो अभी घूमता फिर रहा है। हाँ जी। और बहुत आभारी हैं आपके। इसने भी सोच लिया था कि पता नहीं बाप बनूंगा कि नहीं। बहुत मुश्किल था। हमें बस सुबह से लेकर शाम तक यही होता था कि घर पे कोई आ जाए। अब जीवांश आ गया है। चलो भाई, जीवांश के लिए जोरदार ताली बजाओ बाबू। जाओ, अच्छे बच्चे हैं। कोटि कोटि नमन गुरु। ये माँ बेचारी परेशान रहे, उलाने माँ को भी मिलते हैं। तूने कैसी बेटी दे दी, हमारे घर में बच्चा नहीं आ रहा। तेरे को भी मिलते होंगे उलाने। हाँ बड़े, एक बच्चा ना होना तो जो एक अलग ही प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है। कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपके कारण हमारे घर में खुशी आई, आपके घर में हमारा परिवार कंप्लीट हुआ। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। खुश रहो। मैं याद तो था, मैंने कहा अभिधा दोबारा दिखी नहीं, कहाँ चली गई? हम पिछले 2 साल से प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का। तो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस किसी भी कारण से यूट्रस में फाइबर्स हो, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, या ओवम नहीं बनता हो, स्पर्म ना बनता हो, केवल लेडीज के कारण से बच्चे नहीं होते ऐसी बात नहीं है। पुरुषों को जिनको स्पर्म काउंट कम होता है या जननांगों में शिथिलता, बहुत तरह की दिक्कत है, तो पुरुषों को हम
यौवनामृत और यौवन गोल्ड देते हैं, उनको अश्वगंधा शता और सफेद मूसली देते हैं। तो दोनों को ट्रीटमेंट देते हैं और बच्चे प्रमाण के तौर पर यहाँ, इधर तो छोटी बाबू अभी सो रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी अभी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? ओम गुरुजी प्रणाम। ओम ओम। गुरुजी मेरा नाम डमरू छेत्री है। हम आसाम सोनीतपुर से आए हैं। हाँ। और हमारे 2003 में शादी हुई थी, लेकिन 2014 तक कोई बच्चे नहीं थे। तब हम आसाम के गुवाहाटी के बड़े डॉक्टर कहलाने वाले वो दीपक गोयंका जो है, गोयंका नर्सिंग होम, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने हमारे सब कुछ टेस्ट किए। 2 दिन में हमारे सब टेस्ट किए और 1 हफ्ता बाद एक बम्बई से भी रिपोर्ट गई और वो रिपोर्ट हमें थमा दिया और सामने ऐसे बैठा के हमें बोले कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार में कोई लूता लंगड़ा, कोई पंगु अपाहिज है क्या, ऐसे पूछे पहले तो हमने बोले नहीं, हमारे खानदान में तो सब हटे कट्टे हैं, हमारे मामा चाचा भाई भतीजा सब गोरखा रेजिमेंट में हैं और ये सब फौज में हैं, हम कैसे ऐसे होते हैं। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे को भी बच्चे नहीं होंगे, पहली बात होंगे ही नहीं, और IVF करोगे तो भी लूते लंगड़े होंगे, पंगु होंगे, ऐसे बोल के हमें रुला दिया। बच्चे पैदा होंगे, पहले तो होंगे ही नहीं, और अगर IVF करोगे तो भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो लुते लंगड़े पोंगो ऐसे होंगे बोल के रुला दिए। तो स्वामी जी हम आ गए, ऐसे निराश बात बोले तो हम क्या करें, हम आ गए। और जैसे हम घर आ गए 1 हफ्ता बाद स्वामी जी आपने भेजा हुआ एक जोगी पहुँचे, आपने जो भेजे थे जोगी वो पहुँचे और हमने उनको गांव-गांव में योग करके, हमारे गांव में जब आए तो हमने भी योग किया और उनको हमने घर में बुला के पूछे जी क्या इसमें कोई विधि विधान है, तो उन्होंने पॉजिटिविटी बात की है जी आप लोग निराश मत होइए, हमारे हरिद्वार में 18 साल के भी बच्चे हुए हैं, आप लोग तो 12 साल ही हुए हैं। ऐसे उन्होंने हमें योग करने की प्रेरणा दी और हमने तुरंत उनसे ये मेंबरशिप हमने लिए हैं और उनको ये जो योग शिविर वहाँ हो रहा था वहाँ भेज दिया। 14 दिन का योग ट्रेनिंग उन्होंने अच्छी तरह से ली, गिलोय खा कर उन्होंने जैसे योग किया तो स्वामी जी घर आके और गांव में जो योग किया 3 महीने में ही बस उसका प्रमाण ये आपके सामने है स्वामी जी। जोरदार ताली बजा दो। 3 महीने में परिणाम आ गया, वो भी नॉर्मल। तो बच्चे हो ही नहीं सकते और होंगे तो तुम्हें अपंग लूले लंगड़े ओ विकलांग बच्चे पैदा होंगे। जी स्वामी जी ये रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट उनके हैं, सब कुछ यही है, हमने अभी तक संभाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। सारे रिपोर्ट लेकर के आए और ये बटरफ्लाई कर करके वो भी स्वामी जी नॉर्मल है, कोई दोनों बच्चे स्वस्थ बैठे हैं। क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी है और इंदिरा। इंदिरा और वैष्णवी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और एक बात अच्छी है, सबसे कहूंगा, क्या नाम बोला? चमेली। लो भाई अब चमेली में खुशबू आने लग गई है, हाँ? पहले तो चमेली के फूल सूख गए थे, हाँ? और तुम्हारा डमरू छेत्री, अब इसका डमरू बजने लगा है, हाँ? चमेली में खुशबू आ गई, देखो ये 2 खुशबू है और इसका डमरू बज गया, नहीं तो ये बेचारा ऐसे ही पगलाया घूम रहा था। अब तो कोई पापा कहने वाला नहीं है। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी गांव में हमारे घर है, इतना लोग बोलते थे, मैं सुबह ही उठ के आंगन झाड़ू मार के मैं अंदर बैठती थी, इतना लोग कोसते थे, बोलते थे मुझे कि इसको देख के मेरा यात्रा खराब हो गया, बोले इसका मुंह देख करके मेरा दिन खराब हो गया। वही तो ऐसे भी बोलते हैं। मैं यहीं से मन से अनुरोध करती हूँ आप सभी को, अगर आप लोग का हर गांव में गली में ऐसा हमारे जैसा प्रॉब्लम है तो उन लोग को निराश होने मत दीजिए, योग करने दीजिए। योग के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो हमारे साक्षात अवतार है, हमारे यही गुरुजी है, उनकी चरण में आने के लिए बोल दीजिएगा प्लीज आप लोग, और योग करने के लिए बोलिएगा, ताकि मेरे जैसे मुझे डॉक्टर ने बच्चेदानी नहीं है, बच्चेदानी नहीं है ऐसे बोल दिया था। ऐसे बोल, इतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी कि मुझे क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। चलो अब ये, लेकिन ये बच्चे ना सबको योग सिखाते हैं, ये अच्छी बात है, और अब सबको योग सिखाते हैं, इसके प्रमाण लेके आए। देखो
योग की क्लासें लगाते हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। सबको योग सिखाते हैं आप, फ्री में योग सिखाते हैं। चलो खुश रहो, जाओ जाओ। अब ये बाईं तरफ हमारे बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, लो बताओ। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम अमित मेहंदीरता है, मैं पेशे से वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकील। स्वामी जी, एक बच्चा तो समय पे हो गया था शादी के तुरंत बाद। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई। हाँ, सेकेंडरी स्वामी जी थोड़ा डॉक्टरों की लापरवाही हुई जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। दो मिसकैरेज। ये बेटी इधर बैठी है, बोल रही है 2 मिसकैरेज हुए और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि चांस ना के बराबर ही है, आप कोशिश ना करें तो बेहतर है। बोले नहीं, बच्चे के लिए ट्राई करो तो बेहतर होगा, किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बट स्वामी जी, आपको देखते हुए, ऑनलाइन टीवी पे देखते हुए, आपका आशीर्वाद लेके योग किया और कोंच भी चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, ये तो आपने लिया जी, और इनको दिया शिवलिंगी, लौकी का जूस, लौकी का जूस, पुत्रजीवी और अब तो संतति सुधाई आ गया है। जी जी। और नाभि पे पतंजलि का बादाम रोगन श्री, बादाम रोगन नाभि में लगाया, सोने के समय लगाया, नाक में लगाया, तो उससे बहुत लाभ हुआ, तुरंत लाभ हुआ। कुछ काम हमारा ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम रहता है, तो वो भी योग से इम्प्रूव हुआ। ये स्पर्म काउंट कम वाली बात ना लोग कहने में संकोच करते हैं अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। अरे ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे किसी का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कम हो जाता है, स्पर्म कम हो गया तो बढ़ जाता है यौनामृत से, विद इन 1 और 2 मंथ यौनामृत से। और कोई अब इतना स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ज़िंदगी में, कोई थोड़ा दिक्कत भी आई है तो यौवन गोल्ड और ले लो, इसमें क्या है। दोनों में 8 साढ़े 8 साल का गैप है, बट हाँ 9 साल। बड़े बच्चे का क्या नाम है? अंश। अंश जी। और अंश इधर आओ। एक बात अच्छी लगी, अंश की चोटी बड़ी मोटी है। स्वामी जी, इसको आपके ही आशीर्वाद से इसके होने के बाद हमने ये सोच लिया था कि दोनों को ही गुरुकुलम में पढ़ा दिया। जी, दोनों को ही गुरुकुल में। इतनी मोटी चोटी तो हमारे पिछले साल इसको गुरुकुल में आपके आशीर्वाद से एडमिशन करा। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई अंश के लिए। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन है, भगवान की कृपा से ये अंश और वंश आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अंजने, आंजनेय जी, ओम बोले ओम। इधर आओ। स्वामी जी ओम। मैं स्वामी जी, ये किलकारियां सुनने के लिए बहुत इंतजार करनी पड़ती है। मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी तब, तो स्कूल में ही फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, तो डॉक्टर मतलब 2016 में 2013 में शादी हुई थी, तो 14 में ये पैदा हुआ अंश, फिर 2016 में एक मिसकैरेज हुआ और फिर 2019 में एक मिसकैरेज हुआ। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप ट्राई मत करो, आप नहीं कर पाओगे कंसीव, आप कभी नहीं हो सकता। पर निरंतर योगा से और आपके ऊपर भरोसा से, बस आपसे ही सीख के आपसे। अंशुल मेहंदीरता। चलो भाई जोरदार अभिनंदन है अंशुल का। और हमारे ये मेहंदीरता परिवार अब प्रसन्न है। देखो करना तो पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, निरंतरता चाहिए, थोड़ी सातत्य चाहिए है।